डॉक्टर साहब, मईशत संभलने के बाद बहुत ज़्यादा हमने देखा, कोशिश की, जब से हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है इसकी राह में रुकावटें बहुत ज़्यादा आईं। एक जमात की जानिब से बाकायदा कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना मिले और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लेकिन बहरहाल अब मुश्किलात से निकलने के बाद में अब बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो उड़ान भरने लगी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पेश कर दिया गया, $60 अरब तक 2029 तक टारगेट रखा गया। आपको लग रहा है जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्लान दिया गया उस पर अमल किया जाए तो मुमकिन हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो यह है कि 2024 जो है वो बेहतर साल था, क्योंकि 2023 बहुत कमज़ोर साल था पाकिस्तान की मईशत के लिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से भी नीचे चले गए थे। अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत ऊपर चली गई थी। मई 2023 में 38% ईयर ऑन ईयर कीमतें बढ़ी थी और पाकिस्तान का बैरूनी खसारा भी बहुत ज़्यादा था और मालियाती खसारा भी बढ़ रहा था। इसके बाद एक IMF की इंगेजमेंट होती है, एक ब्रिज फैसिलिटी और फिर एक लॉन्गर टर्म इंगेजमेंट, और उसकी वजह से और एक हार्ड अर्नड मैक्रो स्टेबिलिटी थ्रू दी इंगेजमेंट विद द IMF जो है वो मुल्क ने हासिल कर ली। ये एक बेहतरीन तरीका है समझने का कि 2024 जो है वो कैसा गुजरा। अब ये जो हार्ड अर्नड मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसने आपको वक्त और स्पेस दे दी है कि आप वो फंडामेंटल काम कीजिए जिससे आप अपने मुल्क को ना सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पर ले जाएं, बट ये जो सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ है इसके जो प्रॉस्पेरिटी है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें आवाम में। आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान टू लुक फॉरवर्ड टू। सो अगर आप तरह इस चीज़ को लेकर चलें और इस चीज़ को सोचें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो इस वक्त गुफ्तगू हुकूमत भी कर रही है वो भी यही है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, डीरेगुलेशन करनी है, एक्सपेंडिचर को संभालना है, हमने अपना गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करना है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस बनानी है, एनर्जी को ठीक करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो इनमें से तो किसी से भी कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक स्टाइलाइज्ड ग्रोथ मॉडल है। पर आप ये जाकर देखें कि 2024 में जब आपने इनमें से किसी चीज़ की भी अटेम्प्ट की है तो हैव यू बीन सक्सेसफुल और हैव यू नॉट बीन सक्सेसफुल? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन एनी प्रोग्राम विच इज IMF प्लस इन द नेक्स्ट 3 years। सो मैं 3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। आपने पहली अटेम्प्ट की प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA की, अच्छा इंटरेस्ट था, दुनिया की एयरलाइन से भी इंटरेस्ट था। दूसरी दफ़ा 1 दिहाई में वही काम करने जा रहे थे, $20 मिलियन के करीब कंसल्टेंट्स को भी दे चुके थे, पर एंड रिजल्ट आप नहीं अचीव कर सके। फिर आपने एक कोशिश की कि एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म करें, डिविजन्स नीचे दें, टारगेट करें, सब्सिडी डेस्क को नीचे शेयर करें, इस तरह की बहुत सी बातें, पर रिजल्ट ये है कि उस पर गुफ्तो शनीद ज़रूर हो रही है, बट हम अभी तक कोई टैंजिबल रिजल्ट नहीं अचीव कर सके। एक तीसरी चीज़ देखिए, आपने ज़रूर टैक्स लगा दिया जो आसान काम था, यानी कि 39%। आप जैसे अगर बड़े एंकर बड़ी रकम कमाते हैं तो उन पर टैक्स ज़रूर लग गया, या अच्छे कंसल्टेंट्स जो हैं उन पर टैक्स ज़रूर लग गया। बट जब आप ये करने गए कि आपने ये कहा कि मैं ताजिर दोस्त के थ्रू जो हमारे रिटेलर और होलसेलर हैं वो 55% हैं आपकी इकॉनमी का, या आपने कहा मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन करता हूं, तो इन दोनों कामों में आप कामयाब नहीं हुए। सो हियर्स द लेसन, एंड द लेसन फॉर द कंट्री इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान जब भी फंडामेंटल काम कर जाता है, फंडामेंटली स्ट्रक्चर्स इकॉनमी के तब्दील करने जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो, डीरेगुलेशन हो, हमने कहा हम रेगुलेटरी गिलोटीन करेंगे, ये एक पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजिंग इनिशिएटिव तो कई साल से चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं, ये चीज़ें हम कई सालों से कह रहे हैं और कई सालों से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि ये बहुत रिसर्च मांगती हैं हर सतह पर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, चीज़ें नई नहीं है, जुबानी कलामी तो सब कुछ सामने आता था, पहली बार एक प्लान भी सामने दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।